केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सोशल मीडिया पर भिड़ गए हैं। दोनों के बीच जोरदार बयानबाजी हुई, जिसकी अब खूब चर्चा भी हो रही है। दरअसल ये सारा घटनाक्रम शुरू हुआ किरेन रिजिजू के एक एक्स पर किए गए पोस्ट के बाद, जिसमें उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए अपने इंटरव्यू का लिंक शेयर किया और कैप्शन में लिखा था, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक समुदाय की तुलना में ज्यादा लाभ और सुरक्षा मिलती है। उनके इस पोस्ट पर असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब देते हुए कहा कि आप भारतीय गणराज्य के मंत्री हैं, राजा नहीं। आप संवैधानिक पद पर हैं, सिंहासन पर नहीं। अल्पसंख्यक अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ये कोई दान नहीं है। उन्होंने इसके नीचे लंबा पोस्ट भी लिखा, लेकिन मामला सिर्फ यहीं पर शांत नहीं हुआ। ओवैसी के इस पोस्ट पर किरेन रिजिजू ने भी जवाब दिया। अब लगा कि मामला थम जाएगा, लेकिन ओवैसी नहीं रुके। उन्होंने उनके जवाब पर भी पलटवार किया। कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं के बीच जमकर जुबानी जंग हुई। अब यह मामला शुरू कहां से हुआ, किरेन रिजिजू ने अपने इंटरव्यू में क्या क्या कहा और असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर क्या जवाब दिया, जानेंगे विस्तार से। किरेन रिजिजू ने अपने इंटरव्यू में केंद्र सरकार की अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इस योजना में 10,749.65 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने इस योजना की तमाम बातें भी बताई। रिजिजू ने आगे कहा कि हमें जो मुख्य बात समझनी है वो ये है कि अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय हिंदुओं की तुलना में सरकार से ज्यादा धन और सहायता मिल रही है। हिंदुओं को जो मिलता है वो अल्पसंख्यकों को भी मिलता है, लेकिन अल्पसंख्यकों को जो मिलता है वो हिंदुओं को नहीं मिलता। इसके अलावा उन्होंने इस दौरान सरकार द्वारा दिए जाने वाले हज कोटा की भी बात की। किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत का हज कोटा भी 2014 में 1.36 लाख से बढ़कर 2025 में 1.75 लाख हो गया है। हज 2018 में लेडीज विदाउट महरम यानी LWM श्रेणी शुरू की गई और इसका विस्तार किया गया। 2024 में LWM श्रेणी के तहत 4,558 महिलाओं ने हज किया। इसके अलावा और भी तमाम बातें उन्होंने अपने इंटरव्यू में कही। इस इंटरव्यू का लिंक रिजिजू ने एक्स पर शेयर किया, जिसे असदुद्दीन ओवैसी ने रीपोस्ट करते हुए अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार की बात कही। इसके आगे ओवैसी ने लगातार कई सवाल दाग दिए। उन्होंने किरेन रिजिजू से पूछा, क्या हर दिन पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जिहादी या रोहिंग्या कहलाना लाभ है? क्या लिंच किया जाना सुरक्षा है? क्या ये सुरक्षा है कि भारतीय नागरिकों का अपहरण करके उन्हें बांग्लादेश में धकेल दिया गया? क्या हमारे घरों, मस्जिदों और मजारों को अवैध रूप से बुलडोजर से ढहाए जाते देखना एक विशेषाधिकार है, या सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से अदृश्य बना दिया जाना? कि भारत के प्रधानमंत्री से कम किसी और के नफरत भरे भाषणों का निशाना बनना सम्मान है? उन्होंने इस दौरान वक्फ का भी जिक्र किया और कहा कि अगर आप एहसान के बारे में बात करना चाहते हैं तो इसका जवाब दीजिए। क्या मुसलमान हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड के सदस्य हो सकते हैं? नहीं। लेकिन आपका वक्फ संशोधन अधिनियम गैर मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में शामिल होने के लिए मजबूर करता है और उन्हें बहुमत बनाने की अनुमति देता है। और भी कई बड़े सवाल उन्होंने किरेन रिजिजू से पूछे, जिसके जवाब में रिजिजू ने कहा कि फिर हमारे पड़ोसी देशों से अल्पसंख्यक भारत आना क्यों पसंद करते हैं और हमारे अल्पसंख्यक पलायन क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाएं सभी के लिए है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की योजनाएं अल्पसंख्यकों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करती हैं। इस पर भी असदुद्दीन ओवैसी भड़क उठे और उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ माननीय मंत्री के अनुसार अगर हम पलायन नहीं करते तो इसका मतलब है कि हम खुश हैं। दरअसल हमें पलायन करने की आदत नहीं है। हम अंग्रेजों से नहीं भागे, हम विभाजन के दौरान नहीं भागे, हम जम्मू, नेल्ली, गुजरात, मुरादाबाद, दिल्ली आदि नरसंहारों के कारण नहीं भागे। हमारा इतिहास इस बात का सबूत है कि हम अपने उत्पीड़कों के साथ न तो सहयोग करते हैं और ना ही उनसे छिपते हैं। हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं और हम इंशाल्लाह लड़ेंगे। हमारे महान राष्ट्र की तुलना पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका जैसे असफल राज्यों से करना बंद करें। जय हिंद, जय संविधान। इस पूरे घटनाक्रम पर लोगों की तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।